देखिए ये प्रश्नावली 1B है। ये किताब भारती भवन का कक्षा 9 की है और पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। उसका एक्सरसाइज जो है ये प्रश्नावली 1B है। प्रश्नावली 1A जो है उसको हम सॉल्व कर दिए हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1B को, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ थ्योरी है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब लिख लिए हैं, ठीक है। कक्षा 9 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए, अध्याय 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो समुच्चय होता है वही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है कि नहीं। यहाँ पे हम लिखे हैं परमेय संख्या, इधर लिखे हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 को बनाने से पहले कुछ हम थ्योरी लिखे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये थ्योरी को जान गए तो फिर एक्सरसाइज को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ लिखे हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक या परमेय या अपरमेय संख्याएं होती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो वास्तविक संख्या दी हुई है तो उसके बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। दो वास्तविक संख्या के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्या होगी, अनगिनत परमेय संख्या होगी, अनगिनत अपरमेय संख्या होगी। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर दो वास्तविक संख्या है और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि दोनों वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो क्या बोलेंगे? अनगिनत। कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनगिनत। कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है? तो अनगिनत, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए दूसरा, दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय या अपरमेय या वास्तविक संख्याएं होती है। यानी कि आपको दो परमेय संख्या दी हुई है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि दोनों परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी, तो क्या आंसर होगा? अनगिनत, ठीक है। फिर पूछ देगा कि कितनी जो है दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय अपरमेय संख्या होती है, तो क्या बोलिएगा? अनगिनत। फिर पूछ देगा कि दो परमेय संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होती है, तो इसका भी क्या आंसर होगा? अनगिनत। यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परमेय संख्या होती है, अनगिनत अपरमेय संख्या होती है और अनगिनत वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीसरा, दो अपरमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए कि A और B ये दो अपरमेय संख्या है, तो इसके बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। दो अपरमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या होगी, अनगिनत परमेय संख्या होगी और अनगिनत वास्तविक संख्याएं होगी। यानी दो परमेय संख्या दी हुई है तो इसके बीच में सब अनगिनत होगा, चाहे वो परमेय हो, चाहे अपरमेय हो, चाहे वास्तविक हो, सब क्या होगा? अनगिनत होगा, ठीक है। दो अपरमेय संख्याओं का योग या घटाव या गुना या भाग, यानी दो अपरमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका जोड़ या घटाव या गुना या भाग क्या होता है? परमेय भी हो सकता है या अपरमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए कि अगर दो अपरमेय संख्या दिया हुआ है और उसका जोड़ हम निकालेंगे तो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। दो अपरमेय संख्या का घटाव जो है परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। दो अपरमेय संख्या का गुना जो है परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। और भाग भी जो है परमेय और अपरमेय दोनों हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए इस पर समझाते हैं। हम दो अपरमेय संख्या लिखते हैं, एक पहली अपरमेय संख्या है और एक है 4√3। दो अपरमेय संख्या हम ले लिए, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5√3। अब 5√3 क्या है? अपरमेय संख्या है। यानी कि दो अपरमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरमेय संख्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। देखिए -√2 ये क्या है? अपरमेय संख्या है। और एक है √2 ये भी अपरमेय संख्या है। तो दोनों अपरमेय संख्या को देखिए हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -√2 में √2 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा। और 0 क्या है? तो परमेय संख्या है।
यानी कि दो अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। यही यहाँ पे हम लिखे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। आपको मैं दिखाए, देखिए दो अपरिमेय संख्या लिए और जोड़े तो ये अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर देखिए दो अपरिमेय संख्या लिए और दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। यानी कि अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो घटाओ भी, गुना भी और भाग भी, इस सब को करिएगा तो अपरिमेय परिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर कहता है कि एक परिमेय संख्या जीरो को छोड़कर, यानी कि जीरो को आपको नहीं लेना है, जीरो छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना या भाग कुछ भी करिएगा तो हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है। यानी कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए समझाते हैं। 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो एक जो है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, लीजिएगा और इसको जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और इसको घटाइएगा तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या। और देखिए 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3। तो 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये समझ गए कि अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों को जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या होगा, घटाइएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा, गुना करिएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा और भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। लेकिन दो अपरिमेय संख्या अगर रहेगा तो उसका योग जो है परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन या निरूपण भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखिए जब हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे तो उसमें संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना सीख चुके हैं। ठीक है, कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे निरूपण किया जाता है, से हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में यही सीखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सिखाते हैं। यहाँ देखिए हम 3 गो अपरिमेय संख्या लिए हैं, √2, √3 और √5। ये तीनों को संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, प्रदर्शन करना है। यानी संख्या रेखा पर ये हम दिखाना है कि √2 जो है संख्या रेखा पे कहाँ पे स्थित है। तो यही हम लोग आज सीखेंगे, यानी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन। ठीक है, तो पहले √2 को हम दर्शा कर दिखाते हैं, उसके बाद √3 को दिखाएंगे, उसके बाद √5 को दिखाएंगे। तो पहले हम √2 को दिखाते हैं। यहाँ देखिए √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये होता है +∞, ये होता है -∞। ठीक है, इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम लिखते हैं 0 और 0 को हम सूचित करते हैं कैपिटल O से। इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो यहाँ की दूरी है इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 1 इकाई। 1 इकाई यहाँ पे लिखिएगा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ऐसे लिख दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर को हम 1 इकाई माने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हम मान लिए हैं कि 1 इकाई है और दूरी कितना है टोटल, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं A। देखिए ये जो है आपका 1 इकाई है, तो OA पर हम लंब डालेंगे 1 इकाई का, जितना ही दूरी है उतना ही दूरी जो है ऊपर हम खींचेंगे। देखिए
एक गैप, दो गैप, यानी यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हुआ, तो देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिखेंगे 1 इकाई, यानी कि दूरी को हम माने हैं इतना को 1 इकाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया लंब है। इस पर OA पर हम क्या किए, एक लंब खींचे, इस बिंदु को जो है नाम दे देते हैं B। ठीक है, यानी कि AB जो है हम लंब डाले हैं OA पर। अब देखिए इसको B जो देख रहे हैं, B को O से मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ। तो OB जो लंबाई है, ये लंबाई कितना हो जाएगा, √2। अब कहिएगा कि √2 कैसे हुआ, से देखिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। OB बराबर, ये क्या आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज है कि नहीं, देखिए OAB, ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखिएगा कि त्रिभुज OAB में OB बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए OB बराबर, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये जो है पाइथागोरस प्रमेय इसको भी हम कहते हैं। देखिए ये कैसे हम लिखे से, देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, उसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सिर्फ कर्ण लिखे हैं, देखिए कर्ण बराबर, तो जब स्क्वायर इसका हटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, यही हम लिखे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, OA बराबर हम क्या लिखे यहाँ पे, 1 इकाई, यानी कि 1 इकाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस AB भी आपका 1 इकाई है, तो इसको भी हम स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। OB बराबर, तो यही हम यहाँ लिखे हैं, OB बराबर कितना, √2। कैसे हुआ समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये √2 है, यहाँ से देखिए O से B की जो दूरी है √2 है, तो √2 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है कि संख्या रेखा पर √2 जो है कहाँ पे है। तो देखिए ये प्रकार हम लेंगे और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको रखेंगे नोक को, और कलम का जो नोक है तो देखिए इस पॉइंट पे रखेंगे एकदम, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे रखेंगे एकदम, यहाँ पे रख करके और इसको गोले से घुमा दीजिए इस तरह से, ऐसे घुमा दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो है चाप जो है, इस संख्या रेखा को देखिए इस पॉइंट पे जो है काट रहा है यहाँ पे, तो यही पॉइंट जो है आपका ये क्या है, √2 है, √2। इस बिंदु को आप नाम भी दे सकते हैं। चलिए इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं AB हो गया, इसको हम C नाम दे देते हैं। ठीक है, C, यानी कि OC बराबर क्या है, √2 है। तो ये देखिए ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, यही बिंदु जो है आपका √2 है। तो √2 को कह रहा था कि संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो संख्या रेखा पर देखिए √2 कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। तो इसी तरह से जो है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करना है, ये तो आप सीख गए कि इस प्रकार से √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखिए √3 को, यानी कि √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। अब √3 को संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसको भी हम प्रदर्शित करके दिखाते हैं, यहीं इसी ग्राफ पे हम बना देते हैं। यहाँ पे देखिए B में √3 को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम बनाएंगे। देखिए ये प्लस इन्फिनिटिव होता है और इधर जो है माइनस इन्फिनिटिव होता है। सेंटर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 0 को सूचित करते हैं कैपिटल O से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे यहाँ माने हैं ना, देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने हैं,
तो हम देखिए मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसको हम 1 इकाई मानते हैं। कितना मानते हैं? 1 इकाई। यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने माना। यहाँ लिख दिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए। तो ओ ए बराबर क्या है? 1 इकाई। तो जो ये दूरी देख रहे हैं इतना ही दूरी का एक इस पर जो है लंब हम डालते हैं। ठीक है। तो देखिए 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है जितना ही लंबाई है उतना ही लंबाई जो आपको ऊपर खींचना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 1 इकाई। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी भी जो है 1 इकाई है। तो ओ ए पर हम क्या किए? लंब डाल दिए। इसको नाम दे देते हैं बी। अब देखिए इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ। तो ओ बी जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ओ बी निकालिएगा तो इसका मान √2 आएगा। और देखिए ना यहाँ पे हम निकाल के आपको दिखाए भी हैं कि √2 जो है ओ बी का मान कैसे हुआ। ठीक है। तो √2 हो गया। अब देखिए √3 को हमको जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये तो √2 है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ओ बी, इस पर हम लंब डालेंगे। फिर कितना? जो 1 इकाई लंबाई है उतना ही लंबाई का इस पर एक हम लंब डालते हैं। तो यहाँ देखिए इस बिंदु पर, देखिए इस ओ बी रेखा पर हम क्या किए कि एक हम लंब डाल दिए। इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु सी। ठीक है। और दूरी देखिए यहाँ से जो ये दूरी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 इकाई। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए। ओ से बिंदु सी को हम मिला देते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ओ बी सी, तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? इस समकोण के सामने जो है एक कर्ण भुजा है। तो कर्ण निकाल लीजिए कि कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा √3। कितना? √3। कैसे हुआ से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए पहले लिखिएगा त्रिभुज। देखिए ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए बी 1 इकाई है तो 1 का स्क्वायर, और ओ ए भी 1 इकाई है तो इतना का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि क्या हो गया? ये √2। तो देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं √2। अब यहाँ लिखिएगा कि त्रिभुज ओ बी सी में, अब इसमें नहीं चलना है, अब इसमें चलना है। त्रिभुज ओ बी सी में क्या निकालेंगे? ओ सी निकालेंगे कि ये दूरी जो है क्या है। देखिए तो ओ सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। ठीक है। तो इसमें देखिए आपका आधार क्या है? ओ बी है, यानी कि ओ बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर। ओ बी है √2, तो √2 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। प्लस बी सी 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है? √3, यानी ओ सी बराबर क्या आया? √3 आया। तो यहाँ देखिए हम लिखे थे ओ सी, क्या लिखे थे? √3। अब इसको जो है संख्या रेखा पर दर्शाना कि संख्या रेखा पे कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो देखिए इस प्रकार के मदद से हम संख्या रेखा पर इसको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे √3 है। तो देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको ओ बिंदु यहाँ पे रखिए, और इस कलम का नोक को जो है इस बिंदु पे रखेंगे। देखिए मिला लिए। इस प्रकार का जो नोक है से इस बिंदु पे, और कलम का जो नोक है बिंदु सी के बिंदु पर हम रख दिए। अब उसको यहाँ से हम घुमाएंगे इस तरफ ऐसे। ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, जब इसको हम इस तरह से घुमाए प्रकार को, तो संख्या रेखा पर देखिए यहाँ पे टच कर रहा है इस बिंदु पर, ठीक है। तो यही जो बिंदु है आपका, ये हो जाएगा √3। तो संख्या रेखा पर √3 कहाँ पे स्थित है, तो इस बिंदु पर है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं D, यानी बिंदु D जो है इसी पर √3 जो है आपका स्थित है। तो समझ गए कि किस तरह से अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, यानी अब √5 को संख्या रेखा पर क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसको भी हम प्रदर्शित करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा हम बनाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये रेखा है संख्या रेखा पर, इस पर हम देखिए, अब देखिए ये होता है आपका +∞, ये होता है -∞। ये सेंटर है, इसको हम मान लेते हैं 0। 0 को O से हम सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो यहाँ की दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, ये हम मान लिए, ठीक है। देखिए यानी कि यहाँ से यहाँ जो है ये 10 सेंटीमीटर है, यानी 2 इकाई है। तो 1 इकाई कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और 10 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं 2 इकाई, ठीक है। इस बिंदु को नाम देते हैं A, यानी OA जो है 2 इकाई है। अब इस पर हम क्या करेंगे कि लंब डालेंगे 1 इकाई का। तो देखिए 1 इकाई कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई है तो 1 इकाई हमको लेना है, तो 5 सेंटीमीटर लेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इकाई, ठीक है। इस बिंदु को हम नाम देते हैं B। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको हम मिलाएंगे, B को O से मिला दीजिए। अब देखिए कि ई जो है एक प्रकार क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में OB क्या होगा से हमको निकालना है। यहाँ देखिए त्रिभुज OAB में OB बराबर क्या होगा, तब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इसमें हम उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमको कर्ण खाली निकालना है, तो इधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जब हटता है तो इधर रूट हो जाएगा। लंब स्क्वायर, लंब है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार आपका OA है तो OA का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। AB जो है 1 इकाई है तो 1 का स्क्वायर, और OA 2 इकाई है तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √5। OB बराबर √5, यानी कि ये जो लंबाई है कितना है √5 है। तो देखिए इसको जो है √5 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है कि √5 संख्या रेखा पे कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, प्रकार का जो है इस्तेमाल करेंगे, इसका ये वाला जो नोक है से इस बिंदु पर रखेंगे और कलम का जो नोक है से B बिंदु पर रखेंगे, और रख करके फिर इसको संख्या रेखा पर देखेंगे काट के कहाँ पर मिलता है। चलिए देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ रख लिए, और कलम का जो नोक है उसको इस बिंदु पर हम रखिए यहाँ पे, और इसको ग्राफ पर इस तरह से खींचिए। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है मिल रहा है बिंदु जो है A बिंदु जो देख रहे हैं इसका हम नाम दिए हैं A, ठीक है। यहाँ पे मत लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखते हैं A है, तो इस बिंदु पे काट रहा है, तो यही बिंदु जो है आपका ये हो जाएगा कितना √5, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं C। तो संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है से आप देख लिए। तो बिंदु जो है आपका यहीं पे क्या है स्थित है √5 है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करके आपको दिखा दिए कि √5 कहाँ पर स्थित है। अब थ्योरी ख़त्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं।